सत्ता के गलियारे में एक चर्चा बहुत जोरों से चल रही है, मोदी बनाम अंबानी। मोदी और अंबानी में 36 का आंकड़ा इस समय चल रहा है और दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। कल तक अंबानी के हर जलसे में, हर प्रोग्राम में, हर समारोह में हिस्सा लेने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश के प्रधानमंत्री, आज अंबानी के समारोह में नदारद रहते हैं, गायब रहते हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे तो उस समय देश विदेश से मानी जानी हस्तियां बुलाई गई थी और भारत से मुकेश अंबानी को बुलाया जाता है और नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाता। ये सबसे बड़ा कारण था मोदी की नाराजगी का। मुकेश अंबानी वहां जाते हैं, बाकायदा डिनर करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से बाकायदा बात होती है और काफी देर तक इन दोनों में चर्चाएं होती हैं और उसके बाद फिर मुकेश अंबानी वापस आते हैं। दूसरा कारण, जब डोनाल्ड ट्रंप गल्फ कंट्री का दौरा कर रहे थे, यानी कतर, दुबई और सऊदी अरब, तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान और दुबई के जो प्रिंस हैं और उसके अलावा कतर के जो बादशाह है, इन सब से मुलाकात हो रही थी। उसी दौरान मुकेश अंबानी भी वहां पहुंचते हैं और मोदी को पता तक। क्या कारण है? देश का एक प्रधानमंत्री और जो कि सर्वोपरि है, सर्वोच्च पद पर विराजमान है और उसको पता ही नहीं उसके देश का कोई नागरिक दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहा है। नाराजगी तो बनती है। मोदी का सबसे बड़ी नाराजगी का यह कारण है। और उसके बाद मोदी ने क्या किया है कि मुकेश अंबानी को दरकिनार करते हुए अडानी को अपने नजदीक बुला लिया। यानी मोदी की लॉयल्टी अडानी के साथ ज्यादा है और मुकेश अंबानी के साथ नहीं है। और यह भी बहुत बड़ा कारण है मुकेश अंबानी की नाराजगी का। मोदी और मुकेश अंबानी में 36 का आंकड़ा इस समय चल रहा है। और उसके बाद मोदी ने क्या किया है? मोदी ने जो है आनंद फानन में जांच एजेंसियां लगा दी है मुकेश अंबानी के तमाम प्रोजेक्ट पर और तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां लगी हुई हैं और पुरानी पुरानी फाइलें निकाली जा रही हैं और उनमें से खोल खोल के इनके खिलाफ जो है दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं ताकि मुकेश अंबानी की कंपनी को नुकसान पहुंचाया जाए, मुकेश अंबानी को नीचा किया जाए। वन तारा प्रोजेक्ट जो कि अरबों खरबों का प्रोजेक्ट है और जो मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी, जो उनके बहुत ही प्रिय हैं, उन्हीं का प्रोजेक्ट है। वन तारा प्रोजेक्ट में बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल जू, अरबों खरबों का वहां पर प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। उसमें जो है जितनी भी वाइल्ड लाइफ, जितनी भी जानवर हैं, जैसे आप शेर, भालू, चीता, हाथी, ये तमाम बड़े बड़े जानवर जो है वहां पर लाए जाएंगे और एक इंटरनेशनल जू का उसको तैयार किया जा रहा है पूरा खाका। लेकिन उस प्रोजेक्ट पर जांच बैठा दी गई है केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा, उसको खंगाला जा रहा है और उसकी पूरी तरीके से मोदी सरकार जांच करवा रही है। क्या यह मुकेश अंबानी पर एक प्रकार से प्रहार नहीं है? क्या मुकेश अंबानी इसका जवाब नहीं देंगे? मुकेश अंबानी निश्चित रूप से विपक्षी पार्टियों से मिल गए हैं और मिलकर वो सरकार गिराने में लगे हुए, तुले हुए हैं। दूसरा कारण यह है कि ओआरएस, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बहुत ही बड़ी फंडिंग संस्था है, वो संस्था जो है विदेश नीतियों में, भारत की विदेश नीतियों में दखल अंदाजी कर रही थी, अड़चन पैदा कर रही थी। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं हमारे देश के, उन्होंने कई बार मोदी से शिकायत किया और मोदी ने फिर अंततः एक निर्णय लिया कि इसके खिलाफ भी जांच बैठाई जाए। उसके अलावा ड्रीम 11 जो बहुत ही बड़ी गेमिंग फंडिंग है, यानी गेमिंग संस्था है, यानी ऑनलाइन गेम होता है, उसमें अरबों खरबों का लेन देन होता है। जो आपने देखा होगा भारतीय क्रिकेटर जो है उसकी जर्सी भी पहने रहते हैं, ड्रीम 11 लिखा रहता है, लोगो रहता है। वो ड्रीम 11 को ऐसा कानून लाई मोदी सरकार के रातों रात ड्रीम 11 को बंद कर दिया गया। उसके अलावा अनिल अंबानी जो कि यस बैंक यानी बैंक के कई घोटालाओं में शामिल थे, उनकी फाइल आज 11 साल से दबी पड़ी थी, धूल लग गई थी, उसको निकाला गया, बाकायदा उसको साफ सुथरा किया गया और साफ सुथरा करके दस्तावेज पुराने निकाले गए और जांच एजेंसी अनिल अंबानी पर भी बैठा दी गई। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में बिजनेस का रिलेशन नहीं है, लेकिन है तो दोनों भाई, पर्दे के पीछे दोनों में बहुत ही ज्यादा संबंध अच्छा है और दोनों सगे भाई हैं। ब्लड इज आफ्टर ऑल ब्लड, खून तो खून होता है, भाई तो भाई होता है, जाहिर सी बात है सहानुभूति एक भाई से दूसरे भाई को रहेगी। तो उससे भी मुकेश अंबानी बहुत ज्यादा बौखला गए हैं और मुकेश अंबानी विपक्षी पार्टियों के संपर्क में लगे हुए हैं।
ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी के कंपनी के जो लॉयल लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो विपक्षी पार्टियों को साधने में लगे हुए हैं कि ताकि मोदी सरकार को कैसे भी गिराई जाए। डी शिव कुमार, जो कि कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और राहुल गांधी के बहुत ही विश्वस्त लोगों में माने जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी में एक दबदबा है, कर्नाटक में बहुत ही बड़ी धाक रखते हैं अपनी, और एक तरीके से देखा जाए तो कर्नाटक में उनका वर्चस्व है। वो भी, उनसे भी अंबानी के आदमी लोग संपर्क में लगे हुए हैं। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, अभी हाल ही में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बने हैं रेवंत रेड्डी के भी संपर्क में मुकेश अंबानी के लोग हैं। मुकेश अंबानी ऐसा जान चुके हैं कि हो सकता है मोदी 2029 तक का कार्यकाल पूरा न कर पाए, क्योंकि उनकी लोकप्रियता पहले से बहुत तेजी से घटी है। तो एक बिजनेसमैन नफा नुकसान सब पहले से ही भाप लेता है, उसके तमाम आदमी होते हैं, पूरा गुणा गणित उसमें निकाला जाता है और उस आधार पर एक खाका तैयार किया जाता है कि सरकार किसकी चलेगी, कौन आएगा, किसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। ये सब तैयारी करवा के और पूरा खाका बनवा के उन्होंने पूरा उस पर गहन निरीक्षण किया और ये पाया कि हो सकता है कि मोदी की सरकार 2029 तक न चले, और या तो अगर 2029 तक चलती है तो 2029 के मध्यवर्ती चुनाव में हो सकता है मोदी चौथी बार चुनकर ना आए, क्योंकि राहुल की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और राहुल लगातार विपक्ष पर, सत्ता पक्ष पर बहुत ज्यादा प्रहार कर रहे हैं। एक तरीके से सत्ता पक्ष के पीछे लग गए हैं राहुल, और राहुल किसी भी हाल में हर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं सत्ता पक्ष को। इसलिए राहुल की लोकप्रियता पहले से तो काफी बड़ी है, इसमें कोई गुरेज नहीं किया जा सकता, काफी बड़ी तो है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। मुकेश अंबानी अगर उद्योगपति, देश का सबसे बड़ा उद्योगपति व्यक्ति, देश का सबसे बड़ा राजघराना अगर सरकार से नाराज हो जाए तो सोचो उस देश का क्या होगा। निश्चित रूप से मोदी सरकार पर इसका असर तो पड़ेगा। सत्ता के गलियारों में चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म है कि क्या मुकेश अंबानी, जो मोदी द्वारा जांच बैठाई गई है उनके प्रोजेक्ट पर, इसका बदला लेंगे या नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन ये तो माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी एक पावरफुल उद्योगपति है और देश विदेश में इनकी छवि है, इनका नाम है, और इस कारण अगर अंबानी मोदी से नाराज होते हैं तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ सकता है।